इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और इस वक्त यहाँ पे रात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्मा राजा भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। अहम तरीन इमरान खान का पैगाम आज आएगा नवंबर के हवाले से। दमादम मस्त कलंदर की कॉल ऑलरेडी सुहेल खान अफरीदी आज यहाँ पे अडियाला जेल पहुँचे, उनकी जानिब से आज बड़ा पैगाम जारी किया गया है। आज खान साहब से उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा की इस वक्त मुलाकात जारी है, इंतज़ार किया जा रहा है। खान साहब का अहम पैगाम इस वक्त अडियाला जेल के बाहर आने वाला है। ख़वातीन में एक बड़ा जो है वो सेटअप लाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ा सर जोड़ चुकी है और नवंबर की तरफ मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अस्मा राजा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यहाँ पे अडियाला जेल मौजूद हैं, हमेशा की तरह पे यहाँ पे मौजूद होती है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब कोई लॉन्ग मार्च होता है, जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देती है, फ्रंट फाइटर आपको मैंने देखा है, हमेशा रिकॉर्ड किया आपको। नवंबर की कॉल इमरान खान साहब थोड़ी ही देर तक पहुंचाने वाले हैं। दमादम मस्त कलंदर की कॉल क्या होने जा रहा है, तैयारियां कैसी हैं? देखिए जी, ये जो कॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इस अवेटेड थी, लॉन्ग अवेटेड ये कॉल थी और इसको जल्दी से जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि ना इसके बगैर, कौम के निकले बगैर, लोगों के जमा हुए बगैर, लोगों के खड़े हुए बगैर ये कोई मामला जो है वो सेट होने वाले नहीं हैं। कश्मीर निकले ना, कश्मीर पूरा निकला, कश्मीरियों ने अपने मतालबात मनवा लिए। बांग्लादेश निकला, उसने मतालबात अपने मनवा लिए। नेपाल और श्रीलंका और जगह जगह जो है ना, ये लोग अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं और अपनी बातें मनवा रहे हैं। हम भी निकलेंगे जब हम भी अपने हकूक़ के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, हम अपने आइन की रिस्टोरेशन के लिए, हम अपने लीडर के लिए, हम अपने आप के लिए, अपने ही ह्यूमन राइट्स के लिए जब हम निकलेंगे, हम खड़े होंगे, तो ये हमारे मामलात भी सही होंगे और जालिमों को और लुटेरों को और इनको घर जाना पड़ेगा। और ये लाजमी है, ये कोई ऐसा दावा नहीं है कि जी हैफेजर्डली ऐसा हो जाएगा। कौम निकलेगी तभी ये कुछ होगा। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ये नवंबर में ऐसा कुछ होने वाला है और ज़रूर हम लोग इसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल दिलो जान से तैयार हैं। और आप हमें फोर फ्रंट पर देखेंगे, हम सिर्फ ये बातें बनाने वाले लोग नहीं हैं, हम देखेंगे कि हम किस तरह से फोर फ्रंट पर हैं इस हवाले से। अच्छा अस्मा राजा साहब, इससे पहले इमरान खान साहब ने बड़ी पेशीन गोई की थी कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में इलेक्शन जीतेगा। उनकी वो प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब खान साहब ने इस वक्त पाकिस्तान की प्रेडिक्शन कर दिया है कि पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश, श्रीलंका और इसके अलावा जो दीगर इस खित्ते में एक रेवोल्यूशन आया है, श्रीलंका है, इसके अलावा बांग्लादेश है, कश्मीर का हवाला है, तो पाकिस्तान में ऐसे सूरत हाल बनने जा रही है। इमरान खान साहब ने ये अहम प्रेडिक्शन दोबारा कर दिया है कि पाकिस्तान के अब हालात जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल बन सकती है फिर? बिल्कुल बन सकती है और बननी चाहिए, और अगर नहीं बनेगी तो हम इस पर कोशिश करेंगे ये सूरत हाल बने, क्योंकि आप इस तरह अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगियां, अपना कानून, अपना मुल्क, अपनी कौम इस तरह तबाह होते देख नहीं सकते। आप ये देखिए आपके मुल्क का क्या हाल है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, लाकानूनियत कितनी बढ़ चुकी है, कत्लो गारत कितनी हो गई है। और ये इलीगल जो हुकूमत है उसकी बड़े बड़े इश्तिहारात, उसके बिलियन ऑफ डॉलर के उसके इश्तिहारात चल रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब हरा दिखा रहे होते हैं। तो ये गलत है। कौम को एक तरह के मुखालसे में रखना और असल में उसकी सांसें भी उसकी रोक देना, ये तो कोई तरीका नहीं है। एक इलीगल नाजायज़ मैंडेट चोर हुकूमत को लाके मुसल्लत कर दिया और जो जायज़ इसके हुकूमत के हकदार थे उनको जेलों में डाला हुआ है। आप ये देखें कि 200 से ज़्यादा केस हमारे लीडर पे बनाए हुए हैं, जिन्होंने जीता हुआ था, जिनकी हुकूमत बननी थी, हम तो उनको अभी तक अपना PM बोलते हैं और समझते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सुहेल खान अफरीदी की जानिब से उन्होंने कहा है कि नवंबर में हम अगर ये सूरत हाल रही तो फिर हम एक बड़ी कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान के अहम हुक्म का हमें इंतज़ार है। तमाम तर सूरत हाल जो अब अभी KPK के अंदर जो वर्कर चार्ज हो चुका है, बड़े बड़े जलसे हो चुके हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा वर्कर के अंदर मायूसी छाई थी, वो दोबारा बड़े चार्ज हो चुके हैं। अब दमादम मस्त कलंदर होगा, तो उससे पहले हमने देखा है 26 नवंबर को यहाँ पे क्या हुआ, फिर सानिया मुरीद के हो चुका है। वर्कर तो जब भी निकलेगा, कॉल आएगी तो आगे जो रियासत है या हुकूमत है वो तो अपन कोई लिहाज नहीं कर रही।
देखिए जी, हुकूमत ये चोरों, लुटेरों और कातिलों की हुकूमत है। ये इनका तो वतीरा यही है। आप देखें, वो हुआ था, मॉडल टाउन किलिंग हुई थी, उसके मुजरिम नामजद भी हुए, FIR भी हुई, उसके बाद वो केस डंप हो गया, किसी ने नहीं पूछा। कत्लो गारत जो है ना, ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप इंसाफ पर और कानून की सुपरमेसी में आप फैसले करें और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करें और तमाम लोगों के राइट जो हैं वो उनके राइट दें, अदलिया को आज़ाद करें। और आप इन चोरों और डाकुओं को, जिनको आपने खामखा लाके हमारे सरों पर बिठा दिया। देखिए, इस तरह की चीज़ें आपने एक एक्सटेंशन के लिए, या एक औरत जो ख्वाहिशात की और अपनी हिर्स की मारी हुई है, उसको हुकूमत दिलाने के लिए आपने ऐसा कर दिया। आपने 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया। आप सिर्फ इन दो लोगों को खुश करने के लिए, दो लोगों का मतलब है दो ख़ानदान, सिर्फ ना कि उनमें चंद लोग होंगे आपके, तो आपने 25 करोड़ की बलि चढ़ा दी। देखें, ये बहुत गलत है और सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है कि ये लाकानूनियत कौन फैला रहा है, ये एट फॉल्ट कौन है, किसकी गलती है, किसको कौन ब्लंडर कर रहा है। ये आप अपनी नफरत के बीज बो रहे हैं और आप इसको तनावर दरख्त बना रहे हैं। और ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप इन चीज़ों से बच जाए। यानी कि कोई भी सेंसिबल बंदा है वो आप देखेगा कि इसके तो आफ्टर इफेक्ट्स तो होंगे कि आप इतनी लाकानूनियत है, आप मार रहे हैं लोगों को। जो एक आईनी हक है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, वो आपने हक छीन लिया। आप लोगों के घरों में घुस रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, उनकी औरतों की बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा? जब भी देखिए, जब भी कौम के हाथ में, लोगों के हाथ में ये बागडोर आई हुकूमत की, तो आप ये देखिएगा कि आपके साथ क्या सलूक होता है। आपका नामो निशान ही मिट जाएगा। जो आप इतना जुल्म कर रहे हैं, आप कहीं पर मौजूद नहीं होंगे उस वक्त। अच्छा, ये बताइएगा कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो चार्ज हो चुका है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त खदशात हैं। ख़वातीन कारकुन बड़ी मायूस हैं, लीडरशिप की जानब से इग्नोर किया जा रहा है। मुसलसल ख़वातीन यहाँ पे हम देखते हैं अलीमा खान साहिबा से, इमरान खान की बहनों से गिले शिकवे करती हैं। तो वुमेन विंग की इंजीनियरिंग होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारी जो कौम है ना, वो अपनी पावर और इतनी जो पोजीशन है ना, उसको सहार नहीं सकती है। लोग ना अपने जामे से बाहर निकल जाते हैं, अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं। आपने ये देख ही लिया कि कहाँ हमारे अदारों में क्या हो रहा है, हमारी हुकूमत में क्या हो रहा है। और सिर्फ इसी तरह ये विमेन विंग की सिचुएशन भी कुछ ऐसी रही कि ना बस वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म चल रहा है, और फिर वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो गलत हो रही हैं। तो इसकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि बड़ी कोई अपराइट और पढ़ी लिखी इस तरह की खातून आनी चाहिए कि जो कि सारी ख़वातीन को इक्वल राइट्स भी दे और उसको उनको संभाले और उनको रखे और उनको एक्टिव करे। और हमारी जो कौम की ख़वातीन हैं वो सारी एक्टिव हों और अपने हकूक़ के लिए, अपनी सियासी हक को इस्तेमाल करते हुए अपनी कौम के लिए निकलें। अच्छा, आई थिंक यू आर बीइंग प्रोफेशनल, एक डॉक्टर हैं और आपने तमाम तर कारोबार जो है या बिज़नेस है, इसके बावजूद यहाँ पे पहुँचती हैं। क्या मैसेज है खान साहब के लिए, क्यों आती हैं यहाँ पे, ये सवाल है एक आपके लिए। आप देखिए, खान साहब जो हैं, इमरान खान जो हमारे PM हैं, ये इनके साथ जो लोग यहाँ पर आते हैं, आप यकीन करें वो सारे जानिसार किस्म के लोग हैं जो इनके इस वक्त में भी इनके साथ आते हैं ना। तो इनका एक तो अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दी है कि वो कौम के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले ही उसके हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वो सारा कुछ इनके दिल में ना एक तरह का ना कौम के लिए जो जज्बा है और जो जुनून है और जो स्पिरिट है इनकी कि ना इनकी कौम को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, इज़्ज़त खुदमुख्तारी की ज़िंदगी होनी चाहिए, दुनिया की कौमों में एक इज़्ज़त की नज़र से इनको देखा जाए। तो ये जो विज़न है ना, इसने बड़ा इंस्पायर किया लोगों को। और मुझे, मैं भी इसी इंस्पिरेशन की वजह से मैं PM के साथ हुई और मैं गुज़श्ता 12 साल से साथ हूँ। तो और बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसा लीडर। एक और बात जो मुझे शदीद किस्म का अपील करती है ना, वो ये है कि ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाके बनते थे, किताबें लिखी जाती थी, मजमून लिखे जाते थे, सॉरी, मूवीज़ बनती थी, उनकी शान में गुस्ताखी होती थी, कुरान जलाया जाता था। कहीं पूरी दुनिया में कहीं पर कोई आवाज़ किसी मुल्क के सदर या प्राइम मिनिस्टर ने कोई आवाज़ नहीं उठाई।
कभी। आप यकीन करें, एक दफ़ा मैंने कोई इस तरह का मज़मून देखा और वो खाका देखा, मेरी लिटरली मेरी चीखें निकल गईं और सदमे से मैं कितने दिन बेहाल रही। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर इसका हल क्या है। हल निकाला एक शख्स ने खड़ा हुआ और दुनिया के फोरम पर उसने आवाज़ उठाई कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग ना, अब हमारे नबी की उम्मत है, हम सारे मुसलमान जो 1 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं इस दुनिया में, तो ये आप हमारे दिलों को जलाते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं जब आप अपने नबी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो उन्होंने आवाज़ उठाई और ये बात, क्या ये कैसे भूल सकते हैं ये लोग, ये जो इनके मुखालिफ हैं, क्या ये मुस्लिम हैं, क्या इनके दिल में अल्लाह का खौफ है, क्या नबी की मोहब्बत है इनके दिलों में, कि ना ये इस बात को ही कंसीडर कर लें कि एक शख्स ऐसा उठा और उसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन में कराया। थैंक यू।